बाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए कि माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुई। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24 लाख के किए, ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को। विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज जो ही सन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि, तुम वरदान मांगो। तो कहा अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब न माता है न पिता और न मैं कोई भोग भोग सकता हूं, क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध सन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा। नीतू जी पूना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ महीनों से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। इसका महाराज जी क्या तात्पर्य है, कृपया करके विस्तार से समझाने का। मन के 2 स्वरूप हैं, एक स्वरूप है सत स्वरूप और दूसरा स्वरूप है असत स्वरूप। जैसे बुद्धि में सुबुद्धि और कुबुद्धि, मन गलत संकल्प करता है तो उसी मन से एक डांट लगती है, ए तुम गलत करने जा रहे हो। वो सत्य मन का जो स्वरूप है वो तुम्हें प्रेरित करता है सतमार्ग के लिए, और जो असत मन का स्वरूप है वो असत मार्ग के लिए प्रेरित करता है। सत मन की पहचान है, जब आप कोई गलत कार्य करने जा रहे होंगे तो आपके मन में ही आवाज आएगी, सबके मन में आती है, ये तुम गलत करने जा रहे हो, तुम्हारा बुरा हो सकता है, सावधान। पर वो इतनी धीमी आवाज होती है कि असत संकल्प करने वाला मन उस बात को सुनता नहीं है। अब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि हम सत संकल्प करने वाले मन को सहयोग दें और असत संकल्प करने वाले मन की बात ना सुने, उसके कथनानुसार ना चले। तो धीरे धीरे जब हमारा पूरा मन सत्य बन जाएगा तो हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे।